आप तारीख नोट कर लीजिएगा, हम 27 में दिखला देंगे कि हमारे योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। उनका कार्य दिखता है, उनके कार्य में बदमाश नहीं है। उनको ज़रा सी अगर शिकायत मिल जाए ना तो उस बदमाश के घर पे बुलडोज़र चल जाता है। और तुम्हारी राज में उन बदमाशों को पूरा सहयोग मिला है, और सहयोग भी ऐसा वैसा नहीं मिला। आज उनको 9 साल लग गए उस बदमाशी को ख़त्म करने में, जिन्होंने जो तुमने साल लगा दिए उस बदमाशी को आगे करने में। तुम योगी जी को हटाओगे, हम भी देख लेंगे 27 में तुम कैसे हटाओगे। पाकिस्तान से जिहादियों ने हमला किया, आप तो जब भी खिलाफ में खड़े नहीं हुए तब भी आप उनके साथ थे। आपने एक ऐसा जुलूस निकाला जिसमें ये दिखाओ कि आपने हमारे भारत में आके हमारी बच्चों को, मासूमों को मारा, आप खड़े हुए उसके लिए। और जब हमारे मोदी जी खड़े हुए तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए आप उसके खिलाफ? मुस्लिमों के लिए आपने किया क्या है आज तक? सिर्फ बदमाश पैदा करे हैं, बदमाशों को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। आपके राज में कभी महिला नहीं खड़ी हुई, आज के राज में महिला खड़ी है, योगी सरकार में महिला खड़ी है, मोदी सरकार में महिला खड़ी है। साथ समरीन जी हैं, एक मुस्लिम महिला हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कई अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय भी रखती हैं। समरीन जी, इस पूरे लोकसभा की कार्रवाई को आप कैसे देख रही हैं? उस घटना के बाद जो बिल लोकसभा में गिरा, महिला शक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आरक्षण के लिए 33% राजनीति में आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने कहा कि साहब ये ठीक नहीं कर रहे थे, इसमें कई कमियां थी इस बिल में। और खासकर अखिलेश जी ने तो मुस्लिम महिलाओं का भी उसमें चर्चा की कि साहब मुस्लिम महिलाओं के हित में ये बिल नहीं था, इसलिए हमने इसका सपोर्ट नहीं किया। अखिलेश जी चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, लेकिन 33% आरक्षण का जो बिल गिरा है उसके बाद पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, महिला आरक्षण के ऊपर आज 77वां साल चल रहा है, 80 में पहुंच जाएंगे हम। इतने टाइम से महिला के लिए लड़ती ही आई है, लेकिन महिला को कहीं इंसाफ नहीं मिल पाया। आज 11% से 14% समथिंग है महिला। आप एक बात बताइए, महिला को अगर ये बिल पास हो जाता महिला के लिए तो इसमें हर्जी क्या था? अगर वो इस बिल के साथ थे तो वो खिलाफ खड़े क्यों हो गए? उनको तो ये कहना चाहिए था कि अगर मोदी जी आप 33% कह रहे हैं, हम 50% देंगे, तब हम मानते कि योगी क्या नाम है, राहुल जी और क्या नाम अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जी तो अपना ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उन्हें हर जगह देखिए, GST आई तब ये विपक्ष खड़ा हो गया खिलाफत में, जब क्या नाम है 3 तलाक आई जब ये खिलाफत में खड़ा हो गया। ये तो हमेशा खड़ा हो जाता है। ये मोदी जी को कोई काम करने ही नहीं देते। ये समझते हैं मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं अगर ये कर लेंगे तो फिर हमारी वाहवाही होगी कहाँ, इसलिए ये हर जगह खड़े हो जाते हैं। ये कभी महिलाओं के हित में नहीं था, अगर हित में होते तो ये खड़े ना होते खिलाफ में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी और पूरी बीजेपी एजेंडे के साथ बिल लाके आना चाहती है। किस एजेंडे के साथ बताइए? उन्होंने यूँ कहा था कि क्या नाम है सिर्फ जो बीजेपी में होगा वही आ सकता है। आपकी भी औरतों के लिए था, कांग्रेस के लिए भी था, सब औरतों के लिए था। वो औरतें जिनके खानदान नस्लें चलती हुई नहीं आ रही, जो बेचारी ज़मीन से उठकर शायद अपने लिए कुछ कोशिश कर सकती थी, उनके लिए था। कोई स्पेशल टैग नहीं लगाया गया था कि सिर्फ इनके लिए ही होगा ये। तो इसके खिलाफ खड़ा होना मैं नहीं मानती कि वो महिला आरक्षण के हित में है कहीं पे भी। क्या लगता है अब ये जो बिल गिरा है इसको लेकर राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन हर महिला का एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं जो है कहीं पुतला दहन कर रही हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे लखनऊ हो, चाहे उत्तर प्रदेश के और ज़िले हों, देश में देश की राजधानी दिल्ली हो, वहाँ पर भी महिलाओं का आक्रोश नज़र आ रहा है। लेकिन इसको भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का प्री प्लान है और बीजेपी जो है महिलाओं की आड़ लेकर जो है प्रदर्शन करवा रही है। महिलाओं की आड़ बुज़दिल लिया करते हैं। ये शेर पार्टी है, ये शेरनियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भाजपा पार्टी महिलाओं को साथ लेकर चलने वाली है। महिलाओं के पीछे छुपने वाला काम नहीं है इनका। महिलाओं को आगे खड़ा होकर महिलाओं के साथ काम करने वाला जज्बा है इनके साथ। अगर आपके साथ है, चलिए मैं कहती हूँ बिल पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं कल होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़रूर होगा। आप बिना पास हुए 50% लेडीज़ें अपने अपनी पार्टियों में ले लीजिए, हम मान लेंगे कि आप औरतों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, हम मान लेंगे इस चीज़ को। लेकिन आप कहाँ लेकर आएंगे उन महिलाओं को? और आप कहते हैं मुस्लिमों के लिए आपने किया क्या है आज तक? सिर्फ बदमाश पैदा करे हैं, बदमाशों को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया। आपके राज में कभी महिला नहीं खड़ी हुई, आज के राज में महिला खड़ी है, योगी सरकार में महिला खड़ी है, मोदी सरकार में महिला खड़ी है। बताइए कौन से में सभा परिवार उसमें क्या नाम है उसमें पार्टी में खड़ी थी? बस सिर्फ उनकी बीवी खड़ी हैं, उनकी बीवियाँ खड़ी हो सकती हैं, उनके परिवार वाले खड़े हो सकते हैं, सोनिया जी खड़ी हो सकती हैं, प्रियंका जी खड़ी हो सकती हैं, बस और कोई नहीं खड़ा हो सकता। ना वो खड़े होने देंगे किसी को।
वो किसी को नहीं कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, एजेंडा वाला बिल थोड़ी लेके आने देंगे। ठीक, अरे आप बिना बिल पास हुए ही महिलाओं को ले आइए, 50% सीटें दे दीजिए, हर तीसरी सीट पे वो औरत को बिठा दीजिए, मत लाइए आप, तब भी हम खुश हैं, हम तो जब भी खुश हैं। यानी आप चाहती हैं कि विपक्ष एक ऐसी व्यवस्था बना दे जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप चाहती हैं बिल आए या ना आए, आप अपनी पार्टियों से जो है महिलाओं को टिकट देना शुरू करते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। बिल्कुल, तब मानेंगे आप हमारे साथ हैं। आप हर बार, आप सब छोड़ो, आप सारी बातें छोड़ दो। जब पाकिस्तान से जिहादियों ने हमला किया, आप तो जब भी खिलाफ में खड़े नहीं हुए, तब भी आप उनके साथ थे। आपने एक ऐसा जुलूस निकाला जिसमें ये दिखाओ कि आपने हमारे भारत में आके हमारी बच्चों को, मासूमों को मारा, आप खड़े हुए उसके लिए। और जब हमारे मोदी जी खड़े हुए तो आप उसके भी खिलाफ खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए आप उसके खिलाफ? मैं नहीं मानती, ये कहीं हित में नहीं है। अगर ये इस टाइम प्रशासन में होते ना, तो पता नहीं महिला के साथ क्या क्या हो चुका होता। ये सत्ता में नहीं है, तब इनकी थिंकिंग सामने आ रही है कि ये औरतों के साथ नहीं है। अरे वो तो कह रहे हैं कि 27 में योगी जी को हटाओ, 40,000 रुपये पाओ। अखिलेश जी ने कहा इस बार 27 में सरकार ले आओ, महिलाओं के खाते में हम देंगे महिलाओं को असली सम्मान। जो 40,000 रुपये हर साल अकाउंट में डालेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कोई महिलाओं को टच ना कर सके। कब तक लालच देते रहेंगे? अगर आपकी सत्ता में ताकत होती ना, तो आप 40,000 का लालच ना देते। आपकी सत्ता में ताकत नहीं है, तब आप 40,000 का लालच दे रहे हो। कौन? अखिलेश जी दे रहे हैं, अखिलेश जी दे रहे हैं 40,000 का लालच। क्यों दे रहे हैं? भाजपा ने कभी लालच दिया क्या? भाजपा जब आ गई ना, तब 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने सारे काम करके दिखला दिए 100 दिन में। आप तो पहले कहते हो, जब आपके काम हो जाते हैं तो सारी जनता आपके पीछे पीछे लग जाती है और आप आगे आगे लग जाते हो। इसलिए मैं एक बात कहूँगी, औरत, ये कोई भी जनता का एक भी बंदा बिकाऊ नहीं है जो आपके 40,000 के लिए बिकेगा। अपने 40 आप अपनी विकास में लगा लीजिए। वो कह रहे विकास ही तो करेंगे, जब 40,000 मिलेंगे तो महिलाओं का विकास भी तो होगा यूपी में। क्या विकास होगा? आप कर लीजिए ना, जब आपकी सरकार आएगी तब करेंगे। आपके पास इतना है, अगर आप बिना सरकार में आए भी करते ना, जितने घंटे आप कहते हैं मतलब 6 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, मिनट का हिसाब बता रही हूँ मैं आपको। आप उतनी कीमती जगह पर, जहाँ पर इंसाफ की बात हो रही है, जहाँ बिल रखा जा रहा है, वहाँ आप फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे अखिलेश जी ने कितनी गलत बात कही और उसके ऊपर टेबलें पीटी गई कि महिलाओं को क्या लड़वाना चाह रहे हो? आपकी थिंकिंग ऐसी है कि अगर महिलाएं आएंगी तो लड़ेंगी, तो इसका मतलब सिर्फ आप ही की बीवी है सही, और तो सारी महिलाएं आके लड़ेंगी। महिलाओं के सम्मान आप नहीं करते। आप महिलाओं के सम्मान में देखिए कितने गलत बात आपने बोली है। वो सम्मान था? मैं तो नहीं मानती वो सम्मान है कि महिलाएं जहाँ इकट्ठी होंगी। क्या चाह रहे हैं मोदी जी? आप लड़वाएंगे? आपकी थिंकिंग देखिए पहले, आपकी थिंकिंग सबको दिखती है, आपको लगता है आपको कोई देखता नहीं। आपके ऊपर हर नजर बनी हुई है इस टाइम। अच्छा, क्या लगता है आपको 27 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश इस बार चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो 27 के चुनाव को किस नजरिए से आप देख रही हैं? कह रहे हैं योगी जी से यूपी संभल नहीं रहा। अखिलेश जी ने कहा 27 में बुलडोजर का ड्राइवर भी बदलेगा और यूपी का सीएम भी बदलेगा और अखिलेश भैया होंगे यूपी के सीएम। आज क्या तारीख है? आप तारीख नोट कर लीजिएगा। हम 27 में दिखला देंगे कि हमारे योगी जी को कोई नहीं हटा सकता। उनका कार्य दिखता है, उनके कार्य में बदमाश नहीं है। उनको ज़रा सी अगर शिकायत मिल जाए ना, तो उस बदमाश के घर पे बुलडोज़र चल जाता है। और तुम्हारी राज में उन बदमाशों को पूरा सहयोग मिला है, और सहयोग भी ऐसा वैसा नहीं मिला। आज उनको 9 साल लग गए उस बदमाशी को ख़त्म करने में, जिन्होंने जो तुमने साल लगा दिए उस बदमाशी को आगे करने में। तुम योगी जी को हटाओगे, हम भी देख लेंगे 27 में तुम कैसे हटाओगे। वोट से हटाएंगे, देखेंगे कैसे हटेंगे, हम भी दिखला देंगे। कोई एक बंदा ऐसा पैदा नहीं कर सकते तुम जो योगी जी को हटा दे। 27 में योगी जी आएंगे। एक तरफा वोट डलेगा साइकिल पर, नई साइकिल है, पीडीए का नारा है इस बार साइकिल लखनऊ। कुछ नहीं हो सकता। हमें पूरा यकीन है कि योगी सरकार रहेगी, क्योंकि उसने काम किया है। उसने महिलाओं को इतना सम्मान दिया है, इतनी ताकत दी है कि आज महिलाएं यूपी में बाहर निकलकर काम कर रही हैं। एक टाइम ऐसा था कि 6 बजे के बाद औरतें बाहर नहीं निकलती थी। आज वही योगी सरकार है ये, जहाँ पर महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं, अपने घर परिवार को पाल रही हैं। कह रही वही तो योगी सरकार है जो लगातार बुलडोजर इधर उधर घुमा देती है। हाँ, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। मुख्तार अब्बास, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े माफियाओं के घर बुलडोजर। वो तो बहुत नेक बंदे थे, नेक बंदों पे बुलडोजर चला, आपको बड़े तकलीफ हुई। अगर उन्होंने 1000 घर बिगाड़े होंगे, उन्होंने पता नहीं किस किस का सुहाग उजाड़ा होगा, किस किस के बच्चों के सर से बाप के साए उठाए होंगे। किन्होंने? अतीक अहमद ने। अतीक अहमद कोई नेक बंदा था जिसके घर पे बुलडोजर चला? आप बताइए, अतीक अहमद कोई नेक बंदा था क्या? बदमाशों के खिलाफ बोल रहे हैं योगी जी, और योगी जी आएंगे 101%। उनके चाचा तो कह रहे हैं अतीक अहमद और उनके भाई को जिन्होंने मारा उनका हिसाब किताब करेंगे, उनको कानूनी कार्रवाई करवा के जेल में भिजवाएंगे। अखिलेश जी के चाचा कह रहे हैं। भिजवा के दिखला दो, हम भी मान लेंगे।
माल खाया है ना उन्होंने उनका, तो उनकी तरफ बोलेंगे ही। देखिए साथ तो वही देता है जो बराबरी में शरीक होता है, और वो हमेशा शरीक थे, उनकी जेबें भरी जाती थी, तो उनको तो अतीक अहमद के खिलाफ जो भी हुआ वो बुरा ही लगा होगा, क्योंकि अब उनकी जेबें नहीं भरी जा रही ना। आप क्या लगता है क्यों चाहती हैं कि योगी जी आए 27? मैं इसलिए चाहती हूँ योगी जी आए क्योंकि महिलाओं को सम्मान योगी जी ने दिया है, महिलाओं को कमाने का रास्ता दिखलाया है, महिलाओं की हिम्मत बने हैं, महिलाओं की ताकत बने हैं, बदमाशी ख़त्म करी है, कारोबार का ज़रिया बनाया है, विकास का ज़रिया बनाया। आप ये देखिए रोड का विकास देखिए, यूपी जाने के लिए लोग वक्त सोचते थे, आज तो यूँ कहते हैं अरे चलो कब चल रहा हम निकाल रहे हैं गाड़ी, आज ऐसा हाईवे तैयार हो गया। तो आप देखिए उस विकास को, मैं तो उस विकास, अगर इस जगह योगी जी ना होते कोई और होता, मैं वो भी जब भी यही कहती, जो विकास करेगा उसकी तारीफ होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि मुस्लिमों के रहनुमा हम ही हैं, मुस्लिमों को सम्मान देने का हमने काम किया, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने का काम किया, और पार्टियां तो हिंदू मुसलमान करके राजनीति करती है। खासकर बीजेपी पे तो लगातार आरोप लगता है कि योगी हो चाहे मोदी हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हर बार सत्ता में आ जाता है। लेकिन इस बार पीडीए की लड़ाई है, पिछला दलित अल्पसंख्यक हिंदू मुसलमान की लड़ाई अखिलेश जी ने करवाई है। अब जब बिल पास हो रहा था उन्होंने क्या कहा कि आप क्या नाम है जनगणना कीजिए, उसमें मुस्लिमों को अलग दीजिए। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते? ओबीसी एसएससी क्यों नहीं हो सकते साथ खड़े हुए? आप मुसलमानों को अलग करना क्यों चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो हाईलाइट हो। हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो बिल गिरा है इसका एक बड़ा प्रभाव 27 के चुनाव पर पड़ेगा यूपी में? बिल्कुल पड़ेगा। लोगों की सोच समझ में आई है, औरतों की आंखें खुली हैं। अब जनता अंधी नहीं है, जनता की आंखें खुल रही हैं कि हमारी महिलाओं के लिए सरकार क्या सोच सकती है, और गलती से अगर ये सरकार आ गई तो हमारी महिलाओं के साथ क्या होगा। तो आपने अपनी हरकतों से ये चीज़ दिखा दी। चलिए देखिए, एक बड़ा बिल जो है नारी वंदन, एक बड़ी 33% की जो आरक्षण स्कीम सरकार लेकर आना चाहती थी। हालांकि वो लोकसभा में बिल गिर गया है, लेकिन उसके बाद जो लगातार आक्रोश और लगातार धरने देखने को मिल रहे हैं। और मेरे साथ समरीन जी थी जो लगातार एक सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़े अहम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। तो इस बात पर भी, इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखिए। इस वीडियो को आप भी शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।